हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल सक्षम ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर की, तो उसी में हम डेली 50 क्वेश्चंस अटेंड करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हाल ही में क्या कह रहा है? हाल ही में रेल मंत्री ने कहाँ महात्मा गांधी को समर्पित एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है पटना में, ऑप्शन नंबर डी है चंपारण में। तो कहाँ पर किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ पर किया है? दिल्ली में किया गया है। ओके, तो चलिए आप लोग बताइए, रेल मंत्री कौन है? वर्तमान के रेल मंत्री कौन है? कौन है वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। कौन है? अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव है। अश्वनी वैष्णव है। वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं। ओके, कौन है वर्तमान रेल मंत्री? अश्वनी जी वैष्णव जी हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने देश से थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था 10 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ओके, और 11 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 12 सितंबर को। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को राजस्थान के खेजड़ी में शहीद स्मृति मेले के दौरान वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। ओके, वृक्ष उत्सव मनाया जाता है। और 13 सितंबर की बात करते हैं। 13 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को। ओके, तो आज के जैसे कि 14 सितंबर है, तो 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये देखते हैं। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो जो हिंदी है ये हमारी क्या है? राजभाषा है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो राजभाषा के रूप में इसे 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। ओके, तो आर्टिकल जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 343, क्या 343 से आर्टिकल 351, ये हमारी राजभाषा से जुड़े हुए हैं। किससे? राजभाषा से जुड़े हुए हैं। राजभाषा से जुड़े हुए हैं। और जो हिंदी की बात करें अगर, तो जो संविधान है, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में हिंदी 8वीं अनुसूची जो है वो राजभाषा से जुड़ी हुई है। 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई है। किससे? भाषा से जुड़ी हुई है। तो जो हमारी पहली राजभाषा है वो क्या है? हमारी पहली जो राजभाषा है वो हमारी पहली राजभाषा हिंदी है। हिंदी जिसे जिसे 1949 में स्वीकार किया गया। 1949 में स्वीकार किया गया है। ओके, और हमारी जो दूसरी भाषा है, दूसरी राजभाषा वो है उर्दू। क्या है? उर्दू है, उर्दू। ओके, तो उर्दू को कब स्वीकार किया गया है? तो उर्दू को 1989 में स्वीकार किया गया है। 1989 में। ये हमारी सेकंड राजभाषा है। कौन सी? ये हमारी सेकंड राजभाषा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार G20 संगठन में हरित ऊर्जा पर
पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाला पहला देश कौन सा है? पहला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी है चीन और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो वह कौन सा देश है? वो है अपना प्यारा भारत देश। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि भारत G20 का सदस्य है या नहीं है। भारत G20 का सदस्य है या नहीं है, तो आप लोग बता दीजिएगा। G20 का सदस्य है, क्या है? G20 का सदस्य है। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 जो है कह रहा है हाल ही में पहली बार भारत और किस अरब देश के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के लिए समझौता हुआ? कौन सा असैन्य? मतलब सैनिक नहीं होंगे। ओके, तो पहला हो जाएगा यूएई। यूएई क्या कहते हैं? यूएई। यूएई मतलब इसे हम कह सकते हैं अरब अमीरात। क्या कह सकते हैं? अरब अमीरात कह सकते हैं। ओके, क्या कह सकते हैं? अरब अमीरात कह सकते हैं। ओके, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो है इराक और ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ईरान। ऑप्शन नंबर डी है सऊदी अरब। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। प्रश्न नंबर हमारा जो है फोर्थ को देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 सितंबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है नर्सों को दिया गया और ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टरों को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी है कवित्रियों को दिया गया और ऑप्शन नंबर डी गायिकाओं को दिया गया। तो यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है नर्सों को दिया गया। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न नंबर 5 है, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, वो प्रश्न नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है देखिए। सरकार द्वारा 12 सितंबर 2019 को शुरू प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY में प्रवेश आयु वर्ष क्या है? प्रवेश आयु वर्ष क्या है? तो प्रवेश आयु वर्ष जो है ऑप्शन नंबर ए जो है 15 से 30 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी 18 से 40 वर्ष है और ऑप्शन नंबर सी 18 से 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 से 60 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 18 से 40 वर्ष हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आप लोगों को अगला प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 6 देखा जाता है। ओके, तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन AANRRF के शासी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई है? शासी बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई है मतलब किसने की है अध्यक्षता? तो ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी है गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये हमारे क्या है? PM है। क्या है? PM है। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। क्या हैं? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी हैं गृह मंत्री। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ओके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उसके बाद वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण हैं। निर्मला सीतारमण हैं। ओके, वित्त मंत्री। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 ये कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत गुजरात में लगभग कितने वर्ष जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 20,000 और ऑप्शन नंबर बी है 24,800 और ऑप्शन नंबर सी है 34,000, ऑप्शन नंबर डी है 50,000। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा 24,800 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आप लोगों को अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, प्रश्न नंबर जो हमारा 8 है क्या कह रहा है?
प्रश्न नंबर 8 जो हमारा कह रहा है, हाल ही में किसने टाटा मोटर फाइनेंस के टाटा कैपिटल के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्रालय। तो किसने दे दी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दे दी है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ओके, वो 8 के बाद 9, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम लोग अपना। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? तो जो प्रश्न नंबर 9 है वो दिया हुआ है, हाल ही में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितने करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है? तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.9 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर जो है 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर जो 10 है वो कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल नवकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2024 और प्रदर्शनी के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो पहले का करेंगे, दूसरे का करेंगे, तीसरे का करेंगे या चौथे का करेंगे? तो किसका करेंगे? चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 11 हमारा है वो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 जो है, हाल ही में सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का समझौता किस मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के से किया है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है सहकारिता मंत्रालय। तो किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने किया है। इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की चौथी वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? चौथी वर्षगांठ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी असम में, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। तो कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 ये देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, दूर संचार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण कितने करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं? तो कितने अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं? ऑप्शन नंबर है 1 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 2 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 3 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 4 करोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 1 करोड़ बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 14 है देखिए क्या लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश ने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर सी है जापान, और ऑप्शन नंबर डी है सीरिया। तो किसने जीता है? सीरिया ने जीता है। ओके, किसने जीता? सीरिया ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है वो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अतिरिक्त 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? ये घोषणा कहाँ पर की है? स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर की है? पश्चिम बंगाल में की है। कहाँ पर की है? पश्चिम बंगाल। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैनल पर आप लोगों को SSC GD और CISF के लिए सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी, जैसे हिंदी हो गई, GK GS हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, और बिल्कुल टारगेट होगा प्रीवियस ईयर पर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमारी वीडियो से जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।